अखिलेश यादव जो है, पहली बात तो वो यूपी से ही हैं, प्रॉपर यूपी के ही रहने वाले हैं। अखिलेश जी चूँकि इसमें युवा पीढ़ी के बहुत अच्छी सोच के, अच्छी विचार के हैं। जैसा कि आज मैंने पेपर में पढ़ा कि वो ये चाहते हैं कि बदले की भावना से हम राजनीति नहीं करेंगे। तो उनकी जो सोच है वो काफ़ी हद तक बाकी और नेता लोगों से, जो कि मुलायम सिंह हुए या कोई भी और है, तो उनसे डिफर कर सकती है। तो आई थिंक कि ही कैन ब्रिंग ए चेंज, वो कुछ चेंज ला सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बन के कुछ अच्छा कर सकते हैं। नेताजी मुख्यमंत्री बनेंगे और होली के बाद विधायकों की मीटिंग होगी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश को मैं बधाई देना चाहता हूं। यूपी की जनता ने उनको समर्थन किया। अखिलेश यादव जी को सोचने की, कहने की स्वतंत्रता है और इस देश में थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फिफ्थ फ्रंट, जितने फ्रंट बनाना चाहे लोग बना सकते हैं। हमें उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है कि अब प्रदेश में सत्ता ऐसी पार्टी के हाथों में आ रही है जो इन सब कार्यों को ठंडे बस्ते में डालकर प्रदेश को हर स्तर पर फिर से कई वर्षों पीछे ले जाएगी। नमस्कार। जब राहुल गांधी रैलियों में कागज फाड़ रहे थे, तब अखिलेश यादव गांव में घूम घूम कर साइकिल चला रहे थे। राहुल गांधी जब लखनऊ में मायावती पर गुस्सा दिखा रहे थे, अखिलेश यादव गांवों में रैलियां कर रहे थे। एक कूल छवि वाले अखिलेश यादव एक बार फिर विनम्रता दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुलायम सिंह, और उन्हें नेताजी वो बोलते हैं, नेताजी बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो प्राइम टाइम में आज यही सवाल कि यूपी का जनादेश अखिलेश यादव के लिए है या मुलायम सिंह यादव के लिए। और इस सवाल के साथ बहुत सारे सवाल जुड़े हैं, जिनमें सभी पार्टियां और बहुत सारी छवि की लेकर लड़ाई सामने आती है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान, और मैं दाएं से बाएं बढ़ रहा हूं। मेरे साथ हैं दिलीप चेरियन, इमेज कंसल्टेंट। मेरे साथ हैं अभय कुमार दुबे, CSDS के संपादक। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष बागरोडिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरपाल सिंह यादव लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आपको कुछ बातें दिखाना चाहूंगा कि कौन 18 करोड़ आबादी वाले यूपी में हुकूमत करने जा रहा है। ये पार्टी नहीं, पापा डिसाइड करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने मुलायम सिंह यादव से उनके बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की सिफारिश की है, और फैसला पापा पे, नेताजी पे, यानी मुलायम सिंह यादव पर छोड़ दिया गया। 10 तारीख को मीटिंग होगी, ऐलान होगा, और 12 को मुख्यमंत्री की शपथ। कमाल खान सुना रहे हैं आंखों देखा हाल। अरे यूपी से आवाज आई, आओ अखिलेश भाई, जलेबी भाई। MLA तो MLA, समाजवादी पार्टी में तो जलेबी बाई भी यही चाहती हैं कि अखिलेश मुख्यमंत्री बने। उनके चारों तरफ उमड़ता हुजूम लोगों की इस चाहत का सबूत है। समाजवादी संसदीय दल की बैठक में लोगों ने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला उनके पापा पे छोड़ दिया। कोई ऐसा नहीं पर नई चीज हो रही है, कश्मीर में इससे पहले हो चुकी है। फारूक जी हटे, उमर अब्दुल्ला वहाँ पे मुख्यमंत्री बने, और आज अगर अखिलेश की बदौलत हम लोग आए हैं सत्ता में वापस, और एक वो देश में चर्चित नेता नौजवान है, तो सत्ता दे देनी चाहिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के सभी लोग इस बात के पक्षधर। 1992 में पिता ने जो पार्टी बनाई थी, 22 साल बाद बेटा उसे 224 सीट की जीत के साथ अब तक की सबसे ऊंचाई पे लाया है। बेटे ने पार्टी को नया जन्म और नया चेहरा दिया है, जिसने जंग में मायावती जैसी कद्दावर नेता को शिकस्त दी है। लेकिन तहजीब के मुताबिक बेटा बाप की ही ताजपोशी की बात करता है। नेताजी मुख्यमंत्री बनेंगे और होली के बाद विधायकों की मीटिंग होगी। कब तक फैसला नहीं रहेगा? बहुत जल्दी ले लेंगे फैसला, और नेताजी बनेंगे। फैसला क्या है? हो गया कि नेताजी बनेंगे। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में से हुआ। हाँ, नेताजी मुख्यमंत्री बनेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड में, पार्लियामेंट बोर्ड में नेताजी ने। मुलायम और अखिलेश ने राज्यपाल BL जोशी से एक शिष्टाचार मुलाकात भी की। ये तय हो गया है कि 12 तारीख को नए मुख्यमंत्री की शपथ होगी। यूपी को अखिलेश की ऊर्जा और मुलायम के तजुर्बे की जरूरत है। अब मुख्यमंत्री कौन हो, इस पे अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन बहरहाल विधायकों ने अखिलेश के लिए अपने जज्बात का इजहार किया है, और अखिलेश ने पिता का नाम लेके बेटे होने के फर्ज का। लखनऊ में कैमरामैन RC जोशी के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।
और जाहिर है कोई भी समाजवादी पार्टी नेता इस वक्त ये नाम नहीं लेना चाहेगा कैमरे पर कि वो किसको पसंद करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। तो इस वक्त मैं कांग्रेस से संतोष बागरोडिया उनसे पूछता हूँ, आपकी पार्टी में ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जब एक पीढ़ी बोलती नहीं, दूसरी पीढ़ी बोलती नहीं, पुरानी पीढ़ी बनेगी। यहाँ आपको क्या लग रहा है, ये फर्ज माँ बेटे के बीच की लड़ाई है, लेकिन यहाँ जनादेश भी तो है, क्या देखकर आपको लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट दिया और क्या वो हो पा रहा है? हमारी पार्टी से क्या इसका संबंध है, मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन आप जो भी बोले आपका अधिकार है। और जहाँ तक उनका भी सवाल है, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुविधा है या नियम है उनके एमएलए डिसाइड करेंगे, पिता को बनाए पुत्र को बनाए, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें और हमारा कोई से भी नहीं है। अगर जिन्होंने वोट दिया उनका भी से अब खत्म हो गया। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस एमएलए डिसाइड करेंगे, उनको जो डिसाइड करें। नहीं, किसी का से खत्म कैसे हो सकता है, क्योंकि जनता ने चुना है उस लोगों को और फिर उनके बहुमत से ये सीएम चुनने वाली मीटिंग कितनी डेमोक्रेटिक होती है विजय गोयल जी? मैं समझता हूं कि आप बाप बेटे में झगड़ा लगाने में क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि ये उन लोगों का अधिकार है और उन दोनों के बीच की जाहिर तौर पे उनमें से एक मुख्यमंत्री बनेगा और उनका ये अधिकार है कि कौन बने। अगर मुझे कहेंगे एक व्यक्तिगत तौर पे तो मैं कहूँगा अखिलेश यादव का मुझे व्यवहार, अखिलेश यादव की मुझे शैली और अखिलेश यादव का मुझे कैंपेन बहुत पसंद है। किंतु पार्टी मुलायम सिंह यादव जी ने खड़ी की हुई है जी, पूरी इतने सालों के अंदर पार्टी उन्होंने खड़ी है जी, इसलिए उनकी पार्टी ही ये तय करेगी कि कौन होना चाहिए जी। आज एक बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको लगता है इस चुनाव के अंदर अखिलेश इस चुनाव को काफ़ी आगे लेके चले हैं, युवाओं का जमाना भी है, पर मुलायम सिंह जी का भी उतनी ही संयमता है और मैं समझता हूँ दोनों मिलकर समाजवादी पार्टी की जो छवि देश के अंदर गई है उसको काफ़ी सुधारेंगे जी। The NDTV News app had redefined the entire genre. Now, another market beater. It's already hit #1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news, and your easy-to-manage portfolio. Download now. ndtvprofit.com/apps.